हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निभा पीसीएस पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग एडिटोरिया का 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो सेट 8 तक हम लोग कर चुके हैं। आज सेट नंबर 9 करेंगे। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, इंफ्रारेड। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड दोनों होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बोरो एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जा रहा है कूनो, यह किस में है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, कूनो नेशनल पार्क में ही नामीबिया से जो चीता मंगाया गया था उसको रखा गया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 1 माह। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा RBK राव। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो 6 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। 7 नंबर क्वेश्चन है कि जल का अधिकतम घनत्व होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? तो 277 के। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। चलिए देखते हैं मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल, तो 8 का सही आंसर आपका सी होगा, वो 1 का 3। लैक्टिक अम्ल किसे मिलता है? दूध में। एसिटिक अम्ल किसे मिलता है? तो सिरका में। एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल किसमें मिलेगा? तो नींबू में। साइट्रिक अम्ल नींबू में। और ब्यूटाइरिक अम्ल, तो दुर्गंध युक्त मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल मिलता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है? 9 नंबर में है कि निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें भी सुमेलित करना है दोस्तों। तो 9 का आपका सही आंसर सी हो जाएगा। 1 का डी होगा, अभिनव भारत संस्थान BD सावरकर के द्वारा स्थापित किया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यह MN जोशी के द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यह किसके द्वारा? तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। और नौजवान सभा की गठन भगत सिंह के द्वारा 1928 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1928 में। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि वंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? 10 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1905। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है उसको पहचानना है। तो 11 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कर्नाटका। 12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रीट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 12 का सही आंसर ये हो जाएगा, अनुच्छेद 32। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो 13 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, कानपुर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि कोहरे के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो जब कोहरा लगा रहता है दोस्तों, जिसको कुहासा कहते हैं, तो उसमें हम लोग बहुत कम दूरी तक देख पाते हैं। तो 14 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन के कारण। 14 का सही आंसर क्या होगा? डी, प्रकीर्णन के कारण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का डी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर में दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला कौन सा जीव है दोस्तों? तो जीव नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो 15 का आपका सही आंसर क्या होगा? डी, माइकोराइजा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी नहीं है उसको पहचानना है दोस्तों। तो 16 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सी,
इलाही संवत की शुरुआत 1582 में किया गया था। इलाही संवत की शुरुआत 1582 में किया गया था, यही आपका गलत है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर में है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी नहीं है, उसी को पहचानना है। तो 17 का आपका सही आंसर डी हो जाएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, सांची होगा दोस्तों, यहाँ पे सांची। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दो गुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। अगर मूल्य और मौद्रिक आय दो गुना हो जाएगा तो वास्तविक आय कितना होगा? तो 18 का सही आंसर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो पश्चिमी घाट पर जो वनस्पति पाई जाती है उसका प्रकार कैसा है दोस्तों? तो 20 का सही आंसर ये हो जाएगा, सदा हरित। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी? वातापी कोड की उपाधि कौन सा शासक धारण किया था? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। 22 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के बाद नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 में। कब हुआ था? 1859 में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? चुनाव सुधार से कौन सा समिति जो है वो संबंधित है? तो 23 का सही आंसर डी हो जाएगा, ओम प्रकाश समिति। 23 का डी हो जाएगा। तो ओम प्रकाश समिति भी है दोस्तों, और इसका कौन कौन है उसको चुनना है। चलिए देखते हैं क्या क्या आंसर दिया हुआ है कि निम्न में कौन से समिति चुनाव सुधार से संबंधित है, पूछा जा रहा है। तो कौन कौन संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति भी संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, और बोहरा समिति भी है। 1 2 3 तीनों सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, भार कब अधिक मालूम होता है? तो ऊपर की ओर त्वरित होने पर। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाता है तो हम लोग अपने भार को क्या करते हैं? ज़्यादा फील करते हैं। और जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से आता है तो हम लोग अपने भार में आभासी कमी फील करते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो नहीं है को पहचानना है। तो 25 का सही आंसर बी हो जाएगा, लोदी वंश, इब्राहिम लोदी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर में क्या है कि तुजक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो तुजक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना खां के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर में है कि निम्न में कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है? तो क्षोभ मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है उसको पहचानना है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित कोई घटना नहीं घटती है। जो भी घटनाएं मौसम से संबंधित होती है वह क्षोभ मंडल में ही घटती है दोस्तों, तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक क्या होता है? तो 28 का सही आंसर ये हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? तो कौन कौन शब्द जोड़ा गया था दोस्तों? तो 29 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और दोस्तों यहाँ पे बंधुत्व दिया है, तो समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 से लिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? तो 30 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दोनों के विरुद्ध क्या किए थे? बम फेंके थे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में कि जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी जो है वह किस हिमालय में स्थित है? 31 का सही आंसर बी हो जाएगा, ट्रांस हिमालय। 32 नंबर क्वेश्चन है कि दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग के उपज थे? तो पूछा जा रहा है दहसाला, तो दहसाला बंदोबस्त किसके दिमाग की उपज था? तो 32 का सही आंसर बी हो जाएगा, टोडरमल। टोडरमल कौन था दोस्तों? तो अकबर के राजस्व मंत्री था। 33 नंबर क्वेश्चन है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन जीव के लिए प्रसिद्ध है? दाची ग्राम, तो 33 का आपका सही आंसर बी हो जाएगा, हंगुल के लिए।
34 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में किसमें जाते हैं। तो सभी प्रकार का जो राष्ट्रीय आय और व्यय होता है वह किसमें जाता है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारतीय समेकित निधि में। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत लैंड स्टीनर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है, यानी अपरिवर्तित होती है। तो 36 का सही आंसर डी हो जाएगा, बैगनी। बैगनी कम परिवर्तित होता है दोस्तों, और लाल सबसे ज्यादा परिवर्तित होता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया था। 37 का सही आंसर डी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। 38 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पौधे की किस भाग में। तो 38 का सही आंसर सी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है, पत्ती में ग्रेना पाया जाता है दोस्तों, उसी में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है संपन्न होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, यानी सबसे ज़्यादा समय तक सरकार कहाँ रहा था वही पूछा जा रहा है। सही आंसर डी हो जाएगा, सतारा में। 40 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे। प्रजापति किसके देवता थे। तो 40 का सही आंसर डी हो जाएगा, सृजन के देवता। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में कौन नहीं है। तो जैन धर्म का 5 महाव्रत है, उसमें कौन नहीं है उसी को पहचानना है। तो 41 को सही आंसर आपका डी हो जाएगा, सयादवाद। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे। तो शेख सलीम चिश्ती जो थे वह किस शासक के समकालीन थे। तो 42 का सही आंसर डी हो जाएगा, अकबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संघ संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है। तो बौद्ध धर्म जो था उसके संघ से संबंधित जो नियम था वह किस किताब में लिखा गया है। तो 43 का सही आंसर ए होगा, विनय पिटक। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 44 का सही आंसर आपका क्या होगा दोस्तों। 44 का सही आंसर कब हुआ था, 1948 में। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 में क्या दिया हुआ है। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में माना जाता है। तो इसका सही आंसर 45 नंबर का आपका हो जाएगा, 12 समुद्री मील। समुद्री मील को नॉटिकल मील बोलते हैं दोस्तों। तो नॉटिकल मील, एक नॉटिकल मील में दोस्तों कितना होता है। तो एक नॉटिकल मील में 1852 मीटर होता है, मीटर। और एक नॉटिकल मील में अगर किलोमीटर में पूछे तो 1.852 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है। वीरभूमि किसका है। 46 का सही आंसर ये हो जाएगा, राजीव गांधी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है। तो द्वितीयक रंगों की श्रृंखला कौन सी है दोस्तों। तो 47 का सही आंसर बी हो जाएगा, पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर में क्या दिया हुआ है। 48 में है कि निम्न में कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है। कैथोड किरण का गुण नहीं है इसमें पूछा जा रहा है। तो 48 का सही आंसर सी हो जाएगा कि इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। दोस्तों सबसे अधिक वेधन क्षमता जो होती है वह गामा किरण की होती है। किसका होता है, गामा किरण का। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कब करेगा, चाहे किस तरह से करेगा। तो 49 का सही आंसर डी हो जाएगा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। चलिए 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। सही कथन को पहचानना है। तो 50 का सही आंसर ई हो जाएगा, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का शासन नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों आज का सेट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही सेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।